उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उसे भी ज्ञान दे देना, ज्ञान का छींटा दे दो, जो वो भी झुकना सीख जाए, वो भी लोगों का आदर करना सीख जाए। यदि हम आदर पाना चाहते हैं तो लोगों को आदर करना पड़ेगा। कुएं में आप मुंह डाल करके आवाज लगाइए, आप गाली बकेंगे तो उधर से रिटर्निंग गाली का जवाब आएगा गाली से। अब आप प्रणाम और नमस्ते बोलते हैं तो आपका नमस्ते का भी जवाब आएगा। जैसे संसार में सम्मान पाना चाहते हो तो दूसरे का सम्मान करना स्टार्ट कर दो। बच्चों को भी आप प्यार से नमस्ते कहें, प्यार दें, वो भी आपको प्यार देगा। और दूसरे का आप अपमान करेंगे, दूसरे का आप अवहेलना करेंगे तो आपको कौन प्यार देगा। इसलिए कहा कि संसार में प्यार पाने के लिए पहले प्यार बांटना पड़ता है। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसको बोना पड़ेगा। किसान जब खेत में फसल बोता है तभी तो काटता है। आपने बोया ही नहीं, आपने दूसरे को प्यार दिया ही नहीं, दूसरे को सम्मान किया ही नहीं, तो आपको सम्मान कौन करेगा। इसलिए हम ऐसा करें, इसलिए इंसान को अज्ञानियों पर हमें दया आनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि जीवन में कोई व्यक्ति गलती करता है तो वह जानबूझ करके गलती नहीं करता, उसके अंदर कहीं न कहीं अज्ञानता का छींटा है, अज्ञानता रूपी बीज है, तो व्यक्ति गलती करता है। तो गलती जब व्यक्ति कर डाला तो दूसरे ज्ञानी व्यक्ति को उसके ऊपर क्रोध नहीं करके दया आनी चाहिए कि प्रभु इसको भी सद्बुद्धि दे देना, तो गलती ना करे। अब कोई कीमती वस्तु कोई बच्चा तोड़ दे, अब बच्चे पर क्रोधित होते उसको पीटते भी, तूने सामान तोड़ दिया, तो बच्चे की क्या करते, बच्चा क्या हो अज्ञानी है, उसको समझ में आने बातें आती कि ये कीमती वस्तु है तो नहीं तोड़ता, उसको ज्ञान नहीं था कीमती वस्तु है तो खेलने में तोड़ डाला। तो वहां बच्चे पर हमें क्रोधित करना, उसको शिक्षा देने प्यार से, प्रेम से, दया के भाव से, करुणा के भाव से उसे सिखाने का प्रयास करें। तो क्रोध आपका नहीं, आपके जीवन से क्रोध यदि चला जाए तो विवेकी पूर्वक आप धैर्यपूर्वक कोई गलती करे तो ये समझिए कि वो जानबूझ के गलती नहीं किया, वो अज्ञानता में गलती किया। उसको ज्ञान देंगे, उस पर दया की भाव रखेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। और क्रोध के संबंध में एक बहुत अच्छे दार्शनिक गुरुजीएफ, एक वेस्टर्न बहुत बड़े चिंतक हुए, दार्शनिक हुए। तो गुरुजीएफ के बारे में आता है, वो जब पढ़ने लगा तो गुरुजीएफ का अपने पुत्र को, अपने बेटे को मरते समय बात था, अब बेटा मेरा शरीर से प्राण निकल रहा है, मैं संसार से जा रहा हूं, लेकिन एक बातें तो मेरी मान लेना, मेरी अंतिम यही निवेदन है कि तुम्हारे ऊपर कोई यदि गाली दे, तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो तुम उस गाली का उत्तर 24 घंटे के बाद, बस 24 आवर के बाद ही देना। कितना मेरा वचन है बेटा, इस वचन को तुम्हारे, तुम्हारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करे, गंदी हरकतें करे, लेकिन तुम बेटा 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति का प्रतिकार करना, उत्तर देना। और वो सोचने लगा इसका क्या मतलब जीवन से। गुरुजीएफ का बेटा ने कहा कि पिताजी इसका क्या मतलब होता है, कोई हमारे पास कोई गाली दे, कोई अपमानित करे, कोई बुरी व्यवहार करे तो हम उसका उत्तर 24 घंटे के बाद दें। अब बेटा बस मेरी अंतिम यही दिल की पुकार है, अपने शरीर से निकल रहा हूं तो मुझे इतना ही वचन दे दे। तो गुरुजीएफ का बेटा ने कहा तो चलो ठीक है। अब मरते हुए बाप यदि कोई बेटा से कुछ कह रहा हो, बेटा तो मान लेगा, कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपकी ये बात है तो मैं मान लेता हूं। और गुरुजीएफ का वो संतान वो कहता है, इतिहास में कहानी, अच्छी कहानी मैंने पढ़ा, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़े दार्शनिक बने, बहुत बड़े संत बने वो। और उन्होंने अपने जीवन आदर्श में लिखा, मुझे इस संत की ऊंचाई तक पहुंचाने वाला मेरा वो मरता हुआ शरीर छोड़ता हुआ मेरा पिता ने